जयपुर में कोरोना वैक्सीन का टोटा। जी हां, सोमवार को जयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगा। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने इसकी जानकारी दी है। रविवार को कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही अब उपलब्ध नहीं हुई है। सोमवार को जयपुर में कहीं भी कोरोना का टीका नहीं लग पाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार के पास अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। खासतौर पर जयपुर में वैक्सीन का टोटा सामने आया है। जयपुर में कोरोना वैक्सीन का टोटा, इसको लेकर जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जानकारी दी है। सोमवार को जयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान गति नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वैक्सीन ही सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। रविवार को कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही उपलब्ध नहीं है। सोमवार को जयपुर में कहीं भी कोरोना का टीका नहीं लग पाएगा, क्योंकि तीसरी लहर के आने की संभावनाओं के बीच सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अभी यही है कि हर किसी को वैक्सीनेट किया जाए। और चूंकि जिसको दोनों वैक्सीन लग चुकी है, संभावना यह है डॉक्टर्स के मुताबिक कि वो तीसरी लहर की चपेट में नहीं आएंगे, कम से कम लोग इफेक्टेड होंगे। और इसी के चलते राज्य सरकार लगातार केंद्र से ये मांग कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम को पत्र लिखा है, जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। राजस्थान को इसको लेकर पत्र लिखा, क्योंकि राजस्थान में 15 लाख वैक्सीन लगाने की अक्षमता मौजूद है, लेकिन चूंकि राजस्थान को प्रतिदिन 3 से 4 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध हो पा रही है। इसी के चलते राजस्थान सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पा रही। चूंकि बता दें, कोरोना मैनेजमेंट में भी राजस्थान आगे रहा है और वैक्सीनेशन के मामले में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में रहा है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर पत्र भी लिखा है। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो कैसे वैक्सीनेशन अभियान गति पकड़ेगा? बिल्कुल ज्योति, देखिए राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के अंदर कल वैक्सीनेशन अभियान जो है उस पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, वहीं दूसरी ओर अन्य जिलों में भी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि राजस्थान में अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुल 2 करोड़ 39 लाख डोजेज जो है कोरोना वैक्सीन की लगाई जा चुकी है और जिसमें से 10,45,00,000 डोजेज जो है 25 जून 2021 को लाभार्थियों को लगाई गई थी, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट है। और राजस्थान ने 15 लाख वैक्सीनेशन का पर डे का लक्ष्य जो है वो भी तय कर दिया है, इतनी क्षमता विकसित कर ली है। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के चलते यह जो अभियान है वो प्रभावित होता दिख रहा है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री ने तत्काल प्रभाव से राजस्थान को 25 लाख डोज की आवंटन की मांग उठाई है, ताकि जो वैक्सीनेशन अभियान जो है वो तेजी से बढ़ाया जा सके आगे। जी, निश्चित तौर पर विकास, राज्य सरकार ने बहुत सारी तैयारियां की है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी मजबूती प्रदान की है, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को समय समय पर जांचा जा रहा है, साथ ही इतनी अक्षमता विकसित कर ली है, इतने सेंटर्स बनाए गए हैं, मेडिकल टीम उन पर लगाई गई है। लेकिन ये तमाम तैयारियां वहां जाकर विफल हो जाती है जब वैक्सीन की कमी आ जाती है। बिल्कुल, देखिए जबकि पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने हाल ही में 2 दिन पहले 10 लाख से अधिक लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई, जो कि अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है। और साथ में 15 लाख का लक्ष्य भी राजस्थान का जो रखा है वो भी एक बड़ा सोच है। और सोच भी इस बात को लेकर के है कि जितना वैक्सीनेशन अभियान को तेजी लाई जाएगी, उतना ही हम कोविड से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। इसीलिए जो वैक्सीनेशन अभियान जो है उसको तेजी लाने के लिए हर संभव राज्य सरकार प्रयास कर रही है। 15 लाख पर डे वैक्सीनेशन के हिसाब से पूरा सेटअप जो है तैयार कर लिया गया है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ये जो अभियान है वो गति नहीं पकड़ पा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर आवंटन जो बढ़ाया जाता है, राजस्थान को कोटा बढ़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन अभियान को गति मिलेगी और जो उद्देश्य को लेकर के कैंपेन चलाया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा होगा। जी, निश्चित तौर पर विकास, तीसरी लहर के आने की संभावनाओं के बीच एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा है आम जनता पे भी और राज्य सरकार पर भी, क्योंकि बड़ी चुनौती है हर किसी को वैक्सीनेट करने की। जो पत्र लिखा गया है, क्या अब तक उसका कोई रिवर्ट सामने आया? देखिए, पत्र आज ही लिखा गया है, उसका पत्र का रिवर्ट जो है अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन चिकित्सा मंत्री की तरफ से जो पत्र है वो जरूर हम आपको बता रहे हैं। उसमें साफ कहा गया है कि राजस्थान देश भर में अग्रणी राज्यों में है टीकाकरण के अंदर, और एक साथ 2 करोड़ 39 लाख डोजेज राजस्थान में लगाई जा चुकी है। 25 जून को 10,45,000 डोजेज राजस्थान लगाई है और 15 लाख डोज का प्रतिदिन का जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन डोज उपलब्ध नहीं होने के चलते कल अधिकांश केंद्रों पर जो प्रथम डोज का काम है वो प्रभावित होने की आशंका है। जी,
निश्चित तौर पर जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो वैक्सीनेशन सेंटर पर आखिर ये अभियान गति कैसे पकड़ेगा? बड़ा सवाल यहाँ विकास यही है, क्योंकि प्रदेश की सरकार हर चीज पर नजर बनाए हुए लगातार कोशिश की जा रही है कि हर किसी को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि एकमात्र उपाय अभी कोरोना से बचने का यही बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश में वैक्सीनेशन के हालातों को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। ये पत्र आपको टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस पत्र में साफ तौर पर यह मांग की गई है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए और तीसरी वेव की आने की संभावनाओं के बीच एकमात्र उपाय अभी वैक्सीन ही है। और चूंकि राजधानी जयपुर में ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही खत्म हो चुकी है, ऐसे में सोमवार को आखिर कैसे यह अभियान गति पकड़ेगा, इसी चिंताओं के बीच सीएम अशोक गहलोत ने भी पत्र लिखा, तो वहीं चिकित्सा मंत्री ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को यह पत्र लिखा है और यह पत्र लिखकर राज्य सरकार में वैक्सीन की कमी के हालातों के बारे में उन्हें अवगत करवाया है। देखना होगा कि क्या रिवर्ट आता है, क्योंकि तीसरी वेव के आने की संभावनाओं के बीच एक एक दिन बहुत ही बड़ा है। एक एक दिन राज्य सरकार पर भी और आम जनता के लिए भारी पड़ने वाला है। वैक्सीन समय पर उपलब्ध हो, ये केंद्र सरकार को भी सोचना होगा। हालांकि बार बार केंद्र सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि वैक्सीन तमाम राज्यों को सही मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन यहाँ ये दावे फेल हो जाते हैं जब ऐसी चीजें निकलकर सामने आती है। क्योंकि आज रविवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही जयपुर में यानी कि राजधानी में खत्म हो चुकी है, इसको लेकर पत्र लिखा गया है।